लेंगे सर। निश्चित रूप से इनका अनुभव है और यहाँ इन्होंने हमारे सरकार के नेतृत्व में जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास जन कल्याणकारी योजना है जिसको धरातल पर उतारने का इन्होंने काम किया है और बहुत सारे इनका प्रशासनिक अनुभव है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी का संगठन और मजबूत होगा, बेहतर होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है इनके आने से। और मैं इसमें कहीं दो संदेह नहीं है, ये बेहतर काम करेंगे। हम तो चाहेंगे जो हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि विधिवत रूप से मनीष वर्मा जी का प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कराया जाए। हम आग्रह करेंगे। लेंगे सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीजिए उसका अध्यक्ष जी और है एक और दो तीन मिनट विजय चौधरी को पहले से बुला लीजिए। 4 मिनट बोलेंगे विजय चौधरी, 4-5 मिनट चलिए अभी ले लिए फिर से मनीष वर्मा जी का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चाहेंगे मनीष वर्मा जी से कि 2 शब्द रखें। 2 शब्द से ज्यादा हो जाएगा। खराब हो के बोले आदरणीय एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी, आदरणीय माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय सभी राम बच्चन राय जी, आदरणीय मंत्री जयंत राज जी, हमारे अग्रज ललन सराफ जी, सलीम परवेज जी, खालिद अनवर जी, निराला जी, हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह जी, हमारे अग्रज संजय गांधी जी, नवीन जी, अरुण जी और मंच पे उपस्थित जितने भी
सम्मानीय नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और जनता दल युवा परिवार के सभी साथियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण और जितने ब्लॉगर्स और सब हैं सोशल मीडिया के, सबके उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहां पे छोटा सा कागज मिला है मुझे, ये जिस प्रकार से मैंने जब आईएएस की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है। तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पेशा हो नहीं सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है, इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और लेकिन उसके साथ साथ अभी जब सदस्यता ग्रहण कर लिया हूं तो एक और पेशा जुट गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल युवा परिवार के बीच में जो हमको यहां पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहां पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के जो मुझे यहां पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इनका आभारी हूं। और जितने भी लोग यहां पर आए हैं सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल युवा परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया है, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी बीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है और मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे। और जब भी बरसात होता था
तो बोरा ओढ़ के आ जाते थे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की, पटना में भी 1-1.5 साल पढ़ाई की लैला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय वहां से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूं। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहां पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की, और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से इंजीनियरिंग की, और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद आईएएस की तैयारी की, और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे, और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहां पे था, करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहां की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया, और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला डीएमसी पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो कर्नवाल में मेरी पोस्टिंग हुई, 1200 में मैं डीएम रहा। 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे, और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया, और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया, और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं, और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है, और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी, और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहां के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहां पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में हूं।